अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, साल 1445। इस हवाले से मैं रसूल अकरम के आशिकान को, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि हमारे अक्सर मुसलमान भाई जो कि अहले सुन्नत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं वो 12 रबीउल अव्वल को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते हैं। अलबत्ता शिया हजरात वो 17 रबीउल अव्वल को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते हैं। तो दाई वहदत और अमन के सफ़ीर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पूरे हफ्ते का नाम हफ्ते वहदत रख दिया, और उनकी ये बसीरत थी और दूर अंदेशी थी कि मुसलमानों के बीच में किसी किस्म का कोई तफरका न हो। ये मोहब्बत में और इश्क रसूल में पूरा हफ्ता रसूल अकरम का मिलाद मनाते रहें। तो ये उनकी वसअत कल्बी और ये उनकी बसीरत थी जिसकी वजह से हमें इत्तेहाद की तरफ दावत दी गई। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे मुल्क में तफरका अंदाजी, तफरका और फिरके वारियत को हवा देने के लिए कुछ मखसूस कुव्वतें हैं जो हर लिहाज से हमारे मुल्क में फिरके वारियत फैला रही हैं। आज जुम्मे का दिन भी है और अफसोसनाक दो वाक़े और हुए हैं। कोयटा में एक अहले सुन्नत बरादरान का मीलाद का जुलूस था जिसमें बम धमाका हुआ, उसमें काफ़ी रसूल अकरम के आशिकान शहीद हुए और ज़ख्मी हुए। और इसी तरीके से शिया भी, मैं कहता हूँ, आशिकान रसूल और आले रसूल हैं। हंगू में फिर एक नमाज जुम्मा में बम धमाका हुआ, उसमें भी काफ़ी मोमिनीन शहीद हुए हैं। अलबत्ता ये खबर मैंने आज पढ़ी है, मुमकिन है ये कोई पुरानी खबर हो, मुझे महसूस हुआ कि दोनों आज ये वाक़े हुए हैं। उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान में दो वाक़े हुए, एक पंजाब में और एक जो है हैदराबाद में। उसमें एक पुतला जलाया गया जिसमें शियों ने कहा कि 9 रबीउल अव्वल ईद ज़हरा है, खुशी का दिन है, इसलिए हम खुशी मना रहे हैं और ये पुतला जला रहे हैं उमर इब्न सअद का, यानी वो उमर जो सअद का बेटा है। अब जिस भी बंदे ने ये उनकी क्लिप बनाई है, ये उनकी वीडियो बनाई है, तो उसमें सिर्फ उमर का लफ्ज़ आया है, इब्न सअद का लफ्ज़ नहीं आया। तो इसमें हमारे दूसरे मुसलमान जो कि खलीफे दुम समझ कर उन्होंने FIR भी कटवाई और पूरे मुल्क में हंगामे जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। जबकि दूसरे खलीफे का नाम उमर है और वो खत्ताब के बेटे हैं, इसलिए उनको कहा जाता है उमर इब्ने खत्ताब। ये इब्ने मैं अपने उर्दू लहजे में कह रहा हूँ, अगर अरबी लहजे में कहना होगा तो उमर इब्नो खत्ताब, उमर इब्नो सअद। और अगर खत्ताब और सअद की भी आखिरी हर्फ की जेर जबर जाहिर कर दोगा उमर इब्नो सअदिन और उमर इब्नो खत्ताब बिन। क्यों? इसलिए कि अरबी ग्रामर मौलवी हजरात समझते हैं कि उमर जो है क्या मौसूफ है और इब्न फिर उसकी सिफत है, फिर इब्न मुजाफ होगा सअद की तरफ और खताब की तरफ। खैर ये तो अरबी लफ्ज के हवाले से बातचीत हुई। तो अब ये है कि जिस बंदे ने भी ये पुतला जलाया है तो ये उस बंदे से पूछना चाहिए कि आपने ये किसका पुतला जलाया है। अगर वो कहता है खलीफे दुवम का मैंने पुतला जलाया है तो फिर उसने यकीनन हमारे बरादरान की दिल आज़ारी की है, जो दिल आज़ारी हमारे अहले सुन्नत तो भाई हैं, हमारी जान है। किसी भी इंसान की दिल आज़ारी हमें नहीं करनी चाहिए, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। आप किसी के मुर्शिद को, आप किसी के प्यारे को मंजर आम पर इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने उमर इब्न सअद का पुतला जलाया है तो उमर इब्न सअद वो शख्स है जिस पर शिया भी लानत करते हैं, जिस पर अहले सुन्नत के भाई भी लानत करते हैं। तो ये इश्तबाह
नाम की वजह से मेरे ख्याल में हुआ है। अलबत्ता मजीद ये है कि जैसे कहते हैं शेर की माना शायर ही समझता है। जिसने भी ये पुतला बनाया, जिसने भी जलाया, अब उससे पूछना चाहिए। अगर वो कहता है कि खलीफे दुवम का है, फिर तो कानून के मुताबिक बहरहाल उसके साथ हुकूमत को पेश आना चाहिए। लेकिन अगर वो कहते हैं भाई वो उमर जो करबला में मौला हुसैन के कत्ल का यूं समझे कि सरगुना था, जिसने सिपह सालारी की, अगर ये कहता है तो मेरे ख्याल में फिर उसे ज्यादा से ज्यादा ये करना चाहिए कि भाई आइंदा ऐसा नहीं करो, कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलो कि जिसमें दो मानों का एहतमाल हो। तो इस हवाले से बहरहाल हमें भी जो है क्या है अपने वुसअत कल्बी का जो है वो इजहार करना चाहिए। और हजरत अली अलैहिस्सलाम को दोनों फिरके मानते हैं। मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, ज़अ अम्र अखीक अला अहसनिह। अगर अपने भाई का कोई ऐसा काम देखो जिसमें एक पहलू ऐसा है जो अच्छा है, दूसरा है जो बहुत अच्छा है, तो आप बहुत अच्छे पर उसको हमल करें। अब अगर उसने पुतला जलाया, उसमें एक एहतमाल ये है कि हालांकि वो खलीफा दोम का पुतला है, ये एहतमाल हसन भी मैं नहीं कहूँगा, ये कभी है, क्योंकि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं उसमें खलीफा दोम के मोतकिद और मानने वाले ज्यादा हैं। लेकिन अगर वो कहता है कि मैंने उमर इब्न साद का पुतला जलाया है, तो फिर हजरत अली भी यही फरमाते हैं कि ज़अ अम्र अखीक अला हसनिह, अपने भाई को अहसन बात पर उसकी बात को हमल करें, आप उसके फेल को अहसन समझें। और हमें यह भी दर्स मिलता है, ज़ुन्नु बिल मोमिनीन खैरा, मोमिनीन के बारे में आपको हुस्न ज़न करना चाहिए, बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। और फिर ये शख्स जिसने पुतला जलाया है, पता नहीं ये तारीख का भी इल्म रखता है या नहीं रखता, अकायद का भी इल्म रखता है या नहीं रखता, इन अशखास के बारे में भी इल्म रखता है या नहीं रखता, तो इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। और फिर एक बंदे के फेल को आप पूरे फिरके पर हमल करें कि उसने ऐसे किया है इसलिए ये पूरी कौम ऐसी की तैसी है, तो इस पे भी मेरे ख्याल में सोचने की गुंजाइश है। ये तो आम बंदा है, न मौलवी है, न तालिब इल्म है, कुछ भी नहीं है। और हत्ता कि ये भी पता नहीं कि अहले शीयत के साथ ताल्लुक रखता है या अहले सुन्नत के साथ ताल्लुक रखता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे अहले सुन्नत बरादरान के जुलूस में इतनी पगड़ी बांधे हुए, इतनी दाढ़ियां माशाल्लाह रखे हुए अहले इल्म हैं, लेकिन वो हमारे शियों के आदान की तौहीन करते हैं। मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाहता हूँ, जैसे कि अभी भी कराची में बड़ी तौहीन हुई हमारे आदान की, शियों के कलमे की, तो भी बहरहाल शिया कौम ने उस फर्द की मजम्मत की, लेकिन अहले सुन्नत के फिरके की कोई मजम्मत नहीं की है। क्योंकि जो भी अमल करता है, एक फिरका अमल नहीं करता, बल्कि फिरके का फर्द अमल करता है। तो फिरके के फर्द के अमल को पूरे फिरके पे हमल किया जाए, ये कतअन मुनासिब नहीं रहेगा। तो इस हवाले से ये जो पुतला जलाया गया, मैं भी अपनी जगह पे, क्योंकि दूसरे अहबाब ने बात की है, अगर उमर इब्न साद का है तो अच्छी बात है। जैसे हम गुस्से में इसराइल के परचम को भी जला देते हैं, उमर इब्न साद का पुतला है तो अच्छी बात है। लेकिन फिर मुझे अफसोस हुआ, एक बज़ाहिर मुअतदिल मुफ्ती साहब हैं जो कभी ऐसी बातें करते हैं हमें यकीन हो जाता है कि शिया है, कभी फिर ऐसी बात करते हैं कि यकीन हो जाता है कि ये सुन्नी है। अभी तक पता भी नहीं चलता कि वो क्या है, नाम मैं उनका भी नहीं लूंगा। कभी इराक में वो कुरान खोल के दिखाते हैं, देखिए शियों के 30 पारे हैं, 40 पारे नहीं है, कभी फिर कुछ कभी कुछ। उन्होंने भी इस वाक़े पे बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई उमर इब्न साद का पुतला जलाया है तो कोई हर्ज नहीं है, अगर उमर इब्न खत्ताब का जलाए तो बहुत गलत है। तो ये बात करके फिर उन्होंने आखिर में जो मेरे ख्याल में एक शरबत में जहर मिलाने वाली बात की, कहा ऐसे तो फिर वो हजरत अबू तालिब का भी पुतला जलाएं, क्योंकि उनके यहाँ हजरत अबू तालिब का ईमान साबित नहीं है। अगर वो भी मुख्तार सकफी का पुतला जलाएं, क्योंकि उनके यहाँ ये है कि उसने दावा नबूवत किया था। मेरे भाई, आप इस्लाह की बात कर रहे थे, फिर अचानक आपने ये कैसे लुकमा दे दिया दूसरों को कि कल वो भी हजरत अबू तालिब का पुतला जलाएं, कभी कल वो भी मुख्तार सकफी का पुतला जलाएं। आप लोगों को अल्लाह ताला ने शोहरत दी है, तो आप उस शोहरत को जरा संभाल के रखें, आप अपनी इज्जत को संभाल के रखें। इसलिए आप खुदारा कोई ऐसी बात न करें कि किसी को लुकमा मिल जाए एक गलत काम के लिए।
तो कुरान मजीद ने भी जिन लोगों से नफरत की है उनकी कुरान मजीद ने आम तौर पर कुल्ली सिफात बताई। कहीं पर कहा झूठों पे लानत, कहीं पर कहा कि जो जालिम है उन पर लानत। कुरान मजीद में भी अगर खुल कर नाम लिए तो एक दो जगह पर लिया, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ शल हो, खुश्क हो। हालांकि अबू लहब रसूल करम का चचा था। तो इस्लाम में कोई रिश्तेदारी मयार नहीं होती है कि हम रिश्तेदारी पे भी फख्र करते हैं कि फला साहब रसूल करम के चचा हैं, फला साहब ये हैं वो हैं। नहीं, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, जिसकी तकवा ज्यादा है वही अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत और इकराम वाला है। तो मेरे ख्याल में मैं भी ज्यादा बातें न करूं कि छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाए। हमें किसी भी फिरके की, किसी भी जो है क्या है इंसान की दिल आजारी नहीं करनी, चाहे अपना मुसलमान भाई हो चाहे गैर मुसलमान हो। हमें कोई ऐसा हत्ता के काम भी नहीं करना चाहिए कि जिससे हमें शक शुबा हो कि ये फलां तरफ जा रहा है फलां तरफ। जिस भाई ने ये पुतला भी जलाया है तो उसको भी क्लियर करना चाहिए था कि ये उमर इब्न साद का पुतला है, उसने इब्न साद नहीं लगाया, जिसकी वजह से बहरहाल ये खल फिशारी हो गई, मुल्क के हालात इस हद तक आ गए। तो अब सिंध में और हैदराबाद में तो वैसे ही हम बगैर सोचे समझे रोडों पे निकल आते हैं, लेकिन पंजाब में भी ऐसा ही वाकया हुआ तो उसमें भी एफआईआर हुई। लेकिन फिर जब उस बंदे से पूछा गया कि ये किस उम्र का आपने पुतला जलाया, उसने कहा उमर इब्न साद का। तो शिया सुन्नी मौलवियों ने मिलकर तहरीर दे दी पुलिस वालों को कि ये हमारे दोनों के नजदीक मलऊन है, इसके पुतले के जलाने में कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसा हमें हैदराबाद के भी शिया सुन्नी उलमा को करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में, हमारे शहर हैदराबाद में अमन अमान कायम फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।